बीमारी है, शुगर है या बीपी है या कोई भी और बीमारी है तो पूरी पूरी उम्र दवाई खाते रहो। जो एलोपैथिक सिस्टम है वो चीज़ों को तोड़ तोड़ के देखता है, बॉडी को तोड़ तोड़ के देखता है, जैसे बॉडी कुछ पार्ट्स की बनी हुई है। ऑफिशियली भी जो एलोपैथिक सिस्टम में दवाइयाँ दी जाती हैं उनके जो रिएक्शंस होते हैं, सबसे बड़ा मौत का कारण दवाइयाँ हैं। हम कहते हैं कि बीमारियां अलग अलग नहीं है, ना शरीर के अंग अलग अलग हैं, बॉडी एज ए होल काम करती है। दोस्तों, आज हर इंसान किसी न किसी समस्या से, बीमारी से परेशान है और उस बीमारी के समाधान के लिए वो या तो हॉस्पिटलों के चक्कर खाता है या फिर सारी उम्र दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है, जिसके चलते विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर अमर सिंह आजाद जी आज हमारे साथ हैं, जिन्होंने डेराबस्सी चंडीगढ़ के अंदर हिम्स हॉस्पिटल का निर्माण किया। आइए जानते हैं कि बाकी के हॉस्पिटलों में और जो ये हिम्स हॉस्पिटल का निर्माण इन्होंने किया है, कैसे ये सब हॉस्पिटलों से अलग है। इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि ये सवाल अक्सर पूछते हैं हमसे लोग कि आप क्या खास हो। जो हॉस्पिटल्स वाले करते हैं, जो आप दूसरे डॉक्टर करते हैं, वो तो कहते हैं कि आप हमारे पास आओ, बीमारी है, शुगर है या बीपी है या कोई भी और बीमारी है तो पूरी पूरी उम्र दवाई खाते रहो, और दवाई खाते खाते फिर दवाई बढ़ती रहती है, बढ़ते बढ़ते फिर बहुत सीरियस हो जाती है, फिर कॉम्प्लिकेशन भी होने लगती हैं। तो ये पूरे का पूरा एक सिस्टम है जिसको एलोपैथिक सिस्टम बोलते हैं या मॉडर्न मेडिकल सिस्टम बोलते हैं। दूसरी तरफ हम लोग जो करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे इस हॉस्पिटल में, हिम्स के हॉस्पिटल में करने की कोशिश कर रहे हैं, या हम, ये तो एक जस्ट एक एग्जांपल है, पूरे इंडिया में, हिंदुस्तान में या पूरे दुनिया में हम एक अल्टरनेट सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं जिसको हम होलिस्टिक हेल्थ केयर बोलते हैं। होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम, होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम का मतलब है कि पूरी की पूरी जो बॉडी की अंडरस्टैंडिंग है वो ही होलिस्टिक हेल्थ केयर में बदल जाती है। जो एलोपैथिक सिस्टम है वो चीज़ों को तोड़ तोड़ के देखता है, बॉडी को तोड़ तोड़ के देखता है, जैसे बॉडी कुछ पार्ट्स की बनी हुई है, जैसे एक मशीन है, कार है, अलग अलग पार्ट्स की बनी होती है, वैसे ही ह्यूमन बॉडी भी एक पार्ट्स की बनी हुई है। और उन पार्ट्स को फिर कुछ में कुछ कमियां आती हैं, कुछ नुक्स डलते हैं, जिसको ये बीमारियां बोलते हैं। तो करते 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 क्या हुआ कि 8000 बीमारियां बना दी, कि आज डिजीज़ क्लासिफिकेशन में लगभग 8000 बीमारियां हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 8000 बीमारियों का 8000 ही कारण है, तो 8000 कारण फिर 8000 ही इलाज होंगे। तो ये जो खलजगन इतना बड़ा हो गया, इतना पहाड़ बन गया कि 8000 बीमारियों के 8000 कारण होंगे, फिर 8000 उसके सोल्यूशन होंगे। तो ये तो आम आदमी सोचता है ये तो यार मेरे बस का रोग नहीं है, तो अपने आप को जाके डॉक्टर के, जो स्पेशलिस्ट के या सुपर स्पेशलिस्ट के पैर पकड़ो, तो वही कुछ कर सकता है, उसको शायद समझ आ जाए। तो ये सिस्टम चाहता है कि जो कॉमन मैन है वो बजाय इसके कि वो अपनी हेल्थ को ठीक करे, क्योंकि हेल्थ का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो हमारे अपने हाथ में होता है। वो जो हम लोग जैसे सोचते हैं, हम कहते हैं कि बॉडी एज ए होल काम करती है। जैसे हम कहें कि हम बहुत कैटेगोरिकली, बहुत स्पष्ट रूप में कहते हैं कि एरा ऑफ डिजीज़ कंट्रोल इज़ ओवर, एरा ऑफ डिजीज़ ट्रीटमेंट इज़ ओवर नाउ। ये युग डिजीज़ ट्रीटमेंट का नहीं है, ये फेल हो चुका है, ये फेल्ड मॉडल है कि आप ये वाली बीमारी है तो ये वाला ट्रीटमेंट करो, ये वाली बीमारी है तो ये वाला ट्रीटमेंट करो, ये वाली बीमारी है तो ये वाला ट्रीटमेंट करो। एक ट्रीटमेंट करते करते दूसरे ऑर्गन ख़राब होने लगते हैं, तो फिर वो उसका ट्रीटमेंट करो। तो अक्सर होता है कि आप खा रहे हो शुगर की दवाई, साथ में आपने 4 दवाइयाँ और डाल रखी हैं, फिर वो उससे हार्ट की भी प्रॉब्लम होगी, उससे ऑटोइम्यूनिटी होगी, उससे ड्रग रिएक्शन हो गया। तो आप पाएंगे कि आज ऑफिशियली भी तीसरा या चौथा सबसे बड़ा मौत का कारण दवाइयाँ हैं। जो एलोपैथिक सिस्टम में दवाइयाँ दी जाती हैं उनके जो रिएक्शंस होते हैं वो, और अनऑफिशियली ये अमेरिका में नंबर 1 कॉज बन चुका है। अनऑफिशियल जो स्टडीज़ कुछ हुई हैं वो कहती हैं कि दिस इज़ द नंबर 1 काज ऑफ डेथ इन USA। तो ये फर्स्ट हो या थर्ड हो या फोर्थ हो, वो बात कोई ख़ास इम्पॉर्टेंट मायने नहीं रखती, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा तथ्य है कि ये वाली दवाइयाँ खाने से या सर्जरी करवाने से या प्रोसीजर्स
जो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के प्रोसीजर्स हैं वो करवाने से आदमी सेहतमंद तो नहीं होता, वो अपनी वो बीमारी को मैनेज करता है और साथ में उसको और कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है, तो और बीमारियाँ आती रहती हैं या उस ड्रग के साइड इफ़ेक्ट आते रहते हैं। तो व्यक्ति उल्टा सेहतमंद होने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा बीमार होता जाता है। उसका जो बिल्कुल उल्टा हम लोग करते हैं, हम कहते हैं कि बीमारियां अलग अलग नहीं है, ना शरीर के अंग अलग अलग हैं, बॉडी एज ए होल काम करती है। और सिर्फ बॉडी नहीं एज ए होल काम करती, पूरी की पूरी जो नेचर है, कुदरत है इस धरती पे बसी हुई, वो एज ए होल काम करती है। उसका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और फिर वो पूरी नेचर जो है कॉस्मॉस में, जो पूरा कॉस्मॉस एक वननेस में है, वो पूरे का पूरा जैसे कुछ नियमों के तहत, तो कुछ असूलों के तहत, कुछ प्रिंसिपल्स के तहत चल रहा है। तो वो सारे का सारा एक सिस्टम है कि तो हम कहते हैं हील द होल बॉडी, कि पूरी बॉडी को हील करो तो जाके वो बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। और इस सिस्टम में हमने सक्सेसफुली उन बीमारियों के इलाज कर रहे हैं हम लोग जिन बीमारियों को मॉडर्न मेडिकल सिस्टम ने इनक्योरेबल डिक्लेयर कर रखा है, कि वो कहते हैं कि ये तो क्योर नहीं हो सकती, आपको पूरी उम्र शुगर की दवाई खानी पड़ेगी, या बीपी की दवाई खानी पड़ेगी, या हार्ट की दवाई खानी पड़ेगी, या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को दबाने की दवाई खानी पड़ेगी, या एलर्जी दबाने की दवाई खानी पड़ेगी, या आपके घुटने बीमार हो तो घुटने बदलो, आपके हिप जॉइंट ख़राब होगा हिप जॉइंट बदलो, जो भी आपका ख़राब होगा उसको बदल दो। तो ये पूरे का पूरा जो मॉडल है एलोपैथिक सिस्टम का और होलिस्टिक हेल्थ केयर का, ये बिल्कुल उल्टा है। जो एलोपैथिक सिस्टम वो बीमारियों को पकड़ता है, बीमारियों को दवाइयाँ देता है और दवाइयों से फिर और उलझता चला जाता है। होलिस्टिक हेल्थ केयर में हम पूरी बॉडी को हील करने की कोशिश करते हैं, और बॉडी को हील करने के हम 5 तरीके, जो 5 हिस्सों में इसको क्लासीफाई करते हैं जिससे हम हील करते हैं बॉडी को। सबसे पहला आहार है। आहार से बॉडी पूरी की पूरी एक बैलेंस्ड हो जाती है। उस आहार में हवा भी है, पानी भी है और भोजन भी है। और भोजन पे हम ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं क्योंकि भोजन हमारे हाथ में है। हवा पानी तो चल बड़ी लड़ाई है समाज की कि हवा पानी की शुद्धता भी चाहिए, लेकिन भोजन तो बिल्कुल ही हमारे हाथ में है। अगर हम जब भी चाहें तो भोजन को बदल सकते हैं। तो भोजन बदलिए। सबसे पहला, भोजन के साथ एक जोड़ीदार है, वो है मेडिसिनल प्लांट्स के दवा पौधे खाइए, दवा पौधों का इस्तेमाल कीजिए। तो लगभग 100 तरह के पौधे जो हम भोजन की तौर पे खा सकते हैं, और लगभग 100 ही ऐसे पौधे जो कॉमन है। वैसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वैसे मैं सिर्फ कॉमन की बात कर रहा हूँ कि 100 पौधों पे बेस्ड हम भोजन खाते हैं, और 100 ही और पौधे हैं जो दवा पौधे हैं। तो ये 200 पौधों का सारा खेल है। तो 200 पौधों पे बेस्ड अगर हमारी डाइट और हमारा जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, दवा पौधे हैं, अगर उसको हम इस्तेमाल करने लगे तो ये जोड़ी बहुत वंडरफुल बॉडी पे इफेक्ट करती है और पूरी की बॉडी हील हो जाती है। और थर्ड हम कहते हैं, या तो फिज़िकल काम कीजिए दबा करके, क्योंकि फिज़िकल काम से बॉडी हेल्दी रहती है, बॉडी हील हो जाती है जल्दी। या फिर फिज़िकल काम अगर आपके पास नहीं है करने को, तो फिर आप एक्सरसाइज कीजिए या कोई गेम खेलिए, या अपनी बॉडी को पूरा आपका जो ढांचा है, स्केलेटन है, हड्डी है, मांस है, जड़ है, उसको पूरा मजबूत रखिए और जोड़ों को पूरा इलास्टिक रखिए। और चौथा हम कहते हैं माइंड मैनेजमेंट, कि खुश रहना बेहद ज़रूरी है। हम खुश रहने के लिए भी होलिस्टिक हेल्थ केयर में उसका बहुत एक हमारा सेट प्रोटोकॉल है कि कैसे मरीज़ जो डिप्रेशन में चला गया, एंग्जाइटी में चला गया, चिंता में चला गया, मानसिक मेंटली डाउन है तो वो ऐसी इस अवस्था में वो हीलिंग नहीं होती, हीलिंग रुक जाती है। तो चौथा हम कहते हैं कि माइंड मैनेजमेंट कीजिए। और पांचवा हम लोग कहते हैं कि सारी पैथीज ब्यूटीफुल हैं। जो अगर आपको हेल्प लेनी किसी डॉक्टर की, तो वाई ओनली एलोपैथी, ये एलोपैथी का जो पूरे का पूरा खेल है, ये पिछले 200 साल में 250-300 साल से चल रहा है। तो ये पूरा का पूरा अंग्रेज़ लेके आए थे, और वो अंग्रेज़ चले गए, लेकिन अंग्रेज़ी दवाइयाँ यहाँ छोड़ गए। तो वो उससे उसको सिर्फ उसी को हम डॉक्टरी मानते हैं। ये तो बहुत एक नाजायज़ बात है ना। हमारे आयुर्वेद जो इससे कहीं पुराना है, वो 200, 300, 2000, 3000, 4000 साल के 5000 साल पुराना, जब से मनुष्य पैदा हुआ तब से वो धीरे धीरे आयुर्वेद डेवलप हो रहा है। तो वो वंडरफुल हमारे पास एक बहुत बड़ा छतर है जिसके नीचे पूरी की पूरी एलोपैथी भी डेवलप हुई, पूरे के पूरे और सिस्टम भी डेवलप हुए। तो सभी पैथीज ब्यूटीफुल हैं, होम्योपैथी है या एक्यूप्रेशर है या आयुर्वेद है या बहुत सारी और थेरेपीज़ हैं, नेचुरोपैथी है, नेचुरोपैथी बहुत वंडरफुल टूल है, योगा है। तो ये कहीं ना कहीं हम सभी पैथीज, तो ये 5 टूल्स हम यूज़ करते हैं: आहार, मेडिसिनल प्लांट्स, एक्सरसाइज और हार्ड वर्क, और माइंड मैनेजमेंट, और पैथीज, सभी पैथीज के अच्छे पॉइंट्स को लेकर के। तो इसी पे बेस्ड हमने ये हॉस्पिटल डेवलप और सेंटर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं।
इन हॉस्पिटल्स में और हमारे सेंटर्स में ये सभी कुछ एक छत के नीचे हम अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहे हैं, तभी जो हमारे रिजल्ट्स हैं बहुत ही वंडरफुल है एज़ कम्पेयर टू मॉडर्न मेडिकल सिस्टम। तो आज एक नए युग में हम लोग एंटर हो रहे हैं जहाँ पे होल बॉडी हीलिंग की बात करनी चाहिए, यहाँ बीमारियों की बात नहीं करनी चाहिए। होल बॉडी हीलिंग सिर्फ होलिस्टिक हेल्थ केयर से ही होता है, जो हम लोग इंडिया में करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में ये होलिस्टिक हेल्थ केयर लेने के लिए पूरी दुनिया से लोग हिंदुस्तान में आएंगे और हिंदुस्तान में आकर के अपनी जिन बीमारियों को उन्होंने इनक्योरेबल डिक्लेयर कर रखा है, पूरी लाइफ दवाइयाँ खिलाते रहते हैं। ये भला को डॉक्टरी हुई कि आप दवाई खाओ तो सारी उम्र खाते रहो, ये कौन सी डॉक्टरी है। तो हम लोग एक बदल दे रहे हैं, तो उस बदल से मैं समझता हूँ आने वाले समय में हमारा जो देश है वो एक उत्तम एक लीडिंग पोजीशन में जाएगा और हमारा देश जो है हेल्थ का, हीलिंग का एक टूरिस्ट हब बनेगा। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने आएंगे और हम लोग अपने इस जो आयुर्वेद के छतरी के नीचे हम लोग इस सारे सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी ये सनातन जो संस्कृति का एक देन है हमारे पास आयुर्वेद, उसके साथ जुड़ करके हम लोग ये सिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और आने वाले समा एक बहुत ही गोल्डन समा होगा हमारे देश के लिए और हमारे देश के 130-135 करोड़ लोगों के लिए, जो खुद भी हेल्दी होंगे और दुनिया के और लोगों को भी हेल्दी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस से हमारे किसी भी क्लिनिक या हॉस्पिटल से अपना आयुर्वेदिक इलाज शुरू करवा सकते हैं। अगर आप पंजाब स्टेट के सरकारी कर्मचारी हैं तो आप भी अपनी किसी भी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। हमारे पूरे भारत में 165 से अधिक शुद्धि आयुर्वेदिक क्लिनिक हैं। अपनी नजदीकी क्लिनिक का पता जानने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें।